जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाइयों बहनों, आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि हम सब जो है हम दुखों की पहाड़ों से जाते हैं। हम ऐसे परिस्थिति का सामना करते हैं कि उस परिस्थिति में हमको मालूम नहीं पड़ता कि हम क्या करें। चारों तरफ से जो है वो दुख का बादल छा जाता है। क्या आज आप इस स्थिति में है? आपको मालूम नहीं क्या हो रहा है, आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, कर्जे का बोझ आ गया है। डॉक्टर ने कहा कि आप जो है आप बीमार है, आप इस बीमारी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपके परिवार में कुछ समस्या है, आपके काम में कुछ समस्या है, आपके बिजनेस नहीं चल रहा है और आज आप बहुत दुखी है। भाई बहनों, जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो कुछ लोग हमें प्रोत्साहन देते हैं और कुछ लोग जो है हमारे लिए दुआएं करते हैं, मगर कुछ लोग जो होते हैं वो अंदर से खुश हो जाते हैं। भले वो बाहर से बताएंगे नहीं है, बाहर से बताएंगे कि वे भी दुखी है, मगर अंदर से वो खुश हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये जो भाई जो है, ये जो ब्रदर जो है अभी उठने वाला नहीं है, इस मुसीबत से वो उठने वाला नहीं है, इस कर्जे से वो उठने वाला नहीं है, इस बीमारी से वो उठने वाला नहीं है। ये जो सिस्टर जो है ये अभी उठने वाली नहीं है, उसकी फैमिली अभी ऊपर उठने वाली नहीं है, अभी ये दब गए हैं। भाइयों बहनों, अंदर से वो खुश हो जाते हैं, मगर बाहर से बताएंगे नहीं है। वो सोचते रहेंगे अभी ये इनका फैमिली अभी खत्म हो गया, सब कुछ चला गया उनके फैमिली में, कुछ नहीं रहा। भाइयों बहनों, आज आप यही सोचते रहेंगे। आप सोचते रहेंगे कि अभी मैं जो है मैं इस समस्या से मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं इस मुसीबत से बाहर नहीं आ सकता है, यह असंभव है। मुझे मालूम नहीं आप कौन से समस्या से जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको फैमिली का टेंशन है, हो सकता है कि आपको आपके स्वास्थ्य का टेंशन है, आपके काम का टेंशन है, आपके पास घर नहीं है, आपका बिजनेस का टेंशन है। भाइयों बहनों, मुझे मालूम नहीं है आप किस दुख के पहाड़ से जा रहे, मगर एक मुझे मालूम है कि परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है और वो जो है वो उस समस्या से आपको निकालेगा। ये परमेश्वर का वादा है। तो आप मायूस मत होना, आप डिप्रेशन में मत जाना। भाइयों बहनों, क्यों लोग आज जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं, और सिर्फ जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ खुदकुशी नहीं करते, खुदकुशी जो है वो सब करते हैं, अमीर भी करते हैं। भले उनके पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, बैंक बैलेंस होता है, गाड़ियां होती है, प्रॉपर्टी होती है, तो भी वो खुदकुशी करते हैं। आपने सुना होगा। और बहुत सारे जो है वो एक्टर्स एक्ट्रेसेस वो खुदकुशी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी वो इस समस्या से बाहर नहीं आ सकते हैं, और इस वजह से वो मायूस हो जाते हैं। वो जो है वो डिप्रेशन में तनाव में आ जाते हैं और वो ऐसा जो है कदम उठाते हैं। आज बहुत सारे लोग दुनिया भर में डिप्रेशन के शिकार हैं, और जब ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है तो अलग अलग बीमारियां जो है वो आ जाती है। क्यों लोग आज हार्ट डिजीज से मर रहे हैं? क्योंकि तनाव बहुत है, दुख बहुत है। भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते, यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, तो जिस खड्डे में आज आप हैं, यीशु मसीह आपको उससे निकालेगा। यह परमेश्वर का वादा है। भाई बहनों, आज जो है आज हम यूसुफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूसुफ के जीवन भी ऐसा ही था। पहले सब कुछ था उसके पास, वो पिताजी का लाडला बेटा था, वो याकूब का लाडला बेटा था, मगर उसके भाइयों ने क्या किया? उसको बेच दिया, उसको गुलाम बना के उसको जो है उसको बेच दिया। यूसुफ भी ऐसी समस्या से गया। एक पल में सब कुछ था, मगर एक पल में अभी उसके पास कुछ नहीं था। वो तो जो था वो एक गुलाम बन के रह गया, और गुलाम बन के वो मिस्र देश में आ गया। मगर भाइयों बहनों, खुशी की बात है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था, और इसलिए जो है वो यूसुफ जो है वो आगे बढ़ा। अब आपको मालूम है कि वो मिस्र देश में आया था गुलाम बन के,
मगर वो उस देश का जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना। हालेलुया। ये कैसा हो गया? ये हो गया परमेश्वर की कृपा से। उसके भाई सोचते रहेंगे कि ये गया अभी, हमारा भाई गया अभी, वो तो जीवन भर गुलाम बन के रहेगा, वो तो ऊपर आने वाला नहीं है, जैसा लोग आपके बारे में सोचते रहेंगे। मगर जिस मनुष्य के पास यीशु मसीह की कृपा है, वो जो है चाहे किस खंडर में है, यीशु मसीह उसको वहां से बाहर लेके आ सकता है। हालेलुया। आइए हम कुछ वचन पढ़ेंगे। हम जाएंगे उत्पत्ति 33 अध्याय 3। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। भाई बहनों, यहाँ पे क्या लिखा है? इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि परमेश्वर ने जो है वो जो है याकूब का नाम इज़राइल रखा था, इसलिए यहाँ पे इज़राइल का इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और ये जो था ये यूसुफ को बहुत प्रेम करता था। याकूब यूसुफ के ऊपर बहुत प्रेम करता था। और याकूब के जो थे वो 14 संतान थी, मगर सबसे ज्यादा प्रेम जो है वो यूसुफ के साथ करता था। क्यों करता था? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। और याकूब ने क्या किया? उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि याकूब ने यूसुफ को जो है वो जन्म अधिकार दे दिया, जन्म सिद्ध अधिकार दे दिया। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि जो भी उसकी जायदाद है उसका 2 गुना हिस्सा जो है वो याकूब को मिलेगा, और बाकी के हिस्सा जो है उनके भाइयों में जाएगा, और वो जो है उस परिवार का मुखिया बनेगा। ये सब कुछ जो है याकूब ने यूसुफ को दिया, क्योंकि यूसुफ से वो बहुत प्रेम करता था। आइए आगे पढ़ते हैं। उत्पत्ति 37:4। सो जब उनके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जब उनको पता चला कि याकूब ने भाई सब कुछ तो दे दिया है, उसको जो है उसको जन्म सिद्ध अधिकार दे दिया है, सब कुछ दे दिया, वो जो है वो परिवार का मुखिया बन जाएगा, हेड ऑफ द फैमिली। बाकी के जो भाइयों थे वो जलने लगे, और उसके बाद वो जो है वो यूसुफ के प्रति जो है उन्होंने नफरत उनके दिल में थी। भाई बहनों, याकूब की 2 बीबियां थी। पहले बीबी का नाम था लिया, और पहले बीबी से जो है 7 संतानें थी, उसमें एक बेटी भी शामिल थी। और दूसरी जो बीवी थी वो थी, उसका नाम था राहेल, और राहेल से जो है राहेल की 2 संतानें थी, और बाकी के जो 4 संतान थे वो जो राहेल के जो दासियां थी उनसे हुए। तो लगभग जो है 14 जो है संतानें थी याकूब की। और पहला जो बेटा था उसका नाम था रूबेन, जो सबसे बड़ा था। उसको जो है जन्म सिद्ध अधिकार देना चाहिए था, मगर याकूब ने क्या किया? यूसुफ को दे दिया। आइए आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 33:5। फिर उसने एक और स्वप्न देखा, यानी यूसुफ ने और एक स्वप्न देखा, और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। और यूसुफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। तो भाइयों बहनों, यूसुफ ने जो है वो सपन देखा,
दो सपन देखा। एक सपन में जो है जो आप पढ़ेंगे ये अध्याय को 33 अध्याय को आपको पता चले, उसने देखा कि ये सब जो भाइयों जो है वो उसके सामने जो है वो दंडवत करेंगे। और दूसरा जो है जो हमने अभी पढ़ा स्वप्न, उसमें बताया कि जो सूर्य है, जो चांद है और जो 11 तारे हैं वो उसके सामने जो है वो दंडवत करेंगे। अभी पहले से जो भाइयों थे वो गुस्से में थे, और जब उनको पता चला कि ये सपना उसने देखा है तो वो और जो है गुस्से में आ गए कि हम इसके सामने दंडवत करेंगे, ये नामुमकिन है। और उन्होंने अभी एक योजना बनाई, वो योजना को पढ़ते हैं। वचन 8वां 33। यूसुफ के भाइयों ने बहुत दूर से उसे आते देखा, उन्होंने उसे मार डालने की योजना बनने का निश्चय किया। भाइयों ने एक दूसरे से कहा, यह सपना देखने वाला यूसुफ आ रहा है, मौका मिले हम लोग उसे मार डालें, हम उसका शरीर सूखे कुओं में से किसी एक में फेंक सकते हैं। हम अपने पिता से यह कह सकते हैं कि एक जंगली जानवर ने उसे मार डाला। किंतु रूबेन यूसुफ को बचाना चाहता था। रूबेन ने कहा, हम लोग उसे मारे नहीं, हम लोग उसे चोट पहुंचाए बिना एक कुएं में डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि उनके भाइयों ने जो है योजना बनाई। उन्होंने कहा कि अभी हम जो है यूसुफ को मार डालेंगे, और जो पिता जो है याकूब से कहेंगे कि कोई जानवर आया था और जानवर जो है जानवर ने ये सब कुछ किया है, और इसके बाद जो है यूसुफ की कहानी खत्म हो जाएगी। ये उन्होंने जो है प्लान बनाया था। मगर रूबेन जो सबसे बड़ा था वो इस प्लान से नाखुश था। वो यूसुफ को बचाना चाहता था, और उसने उनसे कहा, भाइयों से कहा कि हम जो है उसको कुएं में फेंक देंगे। क्यों उसको मारने का? आइए आगे पढ़ते हैं 27। इसलिए यहूदा ने अपने भाई से कहा, अगर हम लोग अपने भाई को मार देंगे और उसकी मृत्यु को छिपाएंगे तो उससे हमें क्या लाभ होगा? हम लोगों को अधिक लाभ तब होगा जब हम उसे इन व्यापारियों के हाथ बेच देंगे। अन्य भाई मान गए। जब मिद्यानी व्यापारी पास आए, भाइयों ने यूसुफ को कुएं से बाहर निकाला। उन्होंने 20 चांदी के टुकड़ों में उसे व्यापारियों को बेच दिया। व्यापारी उसे मिस्र ले गए। तो भाई बहनों, यहाँ पे क्या हुआ कि प्लान बनाया उन्होंने उसको मार डालने का, मगर रूबेन ने कहा कि हम उसको मारेंगे नहीं, हम उसको जो है हम उसको कुएं में फेंक देंगे। अरे रूबेन उसकी जान बचाना चाहता था। वो चाहता था कि अगर यूसुफ कुएं में आ जाता है कि बाद में उसको निकाल के वो पिताजी के पास लेके जाए, ऐसा उसका प्लान था। मगर बाद में यहूदा और एक उनका भाई ने क्या किया कि उसको कुएं में फेंकने से हमको क्या मिलने वाला है? उसको हम जो है हम क्या करेंगे, उसको हम बेच देंगे, व्यापारियों को बेच देंगे। तो उन्होंने क्या किया, यूसुफ को जो है कुएं में से निकाला, और जो व्यापारी जा रहे थे उनको उन्होंने बेचा, गुलाम के रूप में बेचा। और वो जो व्यापारी जो है उसको मिस्र देश में। तो उनके भाइयों को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। यूसुफ जो है वो बहुत सारा सपना देखता था, अभी वो सपना अभी जो है पूरे होने वाले नहीं है। अभी उसका जो है लाइफ खत्म हो गया। अभी वो गुलाम बन के रहने वाला है, अंत तक गुलाम बन के रहेगा। बहुत सपना देख रहा था कि हम उनके सामने दंडवत करेंगे, ये चांद, ये सूर्य उसके सामने दंडवत करेगा, तारे दंडवत करेंगे। ये जो है उन्होंने कहा कि उसकी कहानी खत्म हो गई, और उन्होंने जाके उनके पिताजी को याकूब को झूठ बोला कि जो है कुछ जानवर ने उसको मार डाला। भाई बहनों, यूसुफ को लगता होगा कि अभी सब कुछ चला गया, अभी मैं जो हूँ मैं जीवन में अभी ऊपर नहीं आ सकता, मुझे जो है जीवन भर जो है एक गुलाम बन के यहाँ पे ये अनोखे देश में, मिस्र देश में रहना पड़ेगा। वो मायूस हुआ होगा। भाइयों बहनों, मगर परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था, परमेश्वर के अनुग्रह ने उसको बचाया, और उसको जो है वो गुलाम बन के गया था, मगर वही उस देश का वो मुख्य अधिपति बन गया, यानी गवर्नर कह सकते हैं या तो प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं।
आइए हम पढ़ते हैं इसको। उत्पत्ति। फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने ये सभी चीजों तुमको दिखाई है, इसलिए तुम ही सर्वाधिक बुद्धिमान हो, इसलिए मैं तुमको देश का प्रशासक बनाऊंगा। जनता तुम्हारे आदेशों का पालन करेगी, मैं अकेला इस देश में तुमसे बड़ा प्रशासक रहूंगा। यानी राजा के नीचे ये यूसुफ रहेगा। एक विशेष समारोह और प्रदर्शन था जिसमें फिरौन ने यूसुफ को प्रशासक बनाया। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैं अब तुम्हें मिस्र के पूरे देश का प्रशासक बनाता हूँ। तब फिरौन ने अपने राज्य की मुहर वाली अंगूठी यूसुफ को दे दी और यूसुफ को एक सुंदर रेशमी वस्त्र पहनने को दे दिया। फिरौन ने यूसुफ के गले में एक सोने का हार डाल दिया। भाइयों बहनों, उसके भाई को लगा सब कुछ खत्म हो गया। अब भाइयों ने जब उसको बेचा तब यूसुफ जो है, यूसुफ पर कोई वस्त्र नहीं थे। जो याकूब ने उसको जो रंग बिरंगा अंग रखा दिया था वो निकाल के उसको उन्होंने बेचा। उनको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, मगर परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो यूसुफ के साथ था। और जो राजा को दर्शन था, वो दर्शन का मतलब किसको भी मालूम नहीं था। उनके दरबार के विद्वान लोग थे, उनको मालूम नहीं पड़ा, मगर यूसुफ ने जो है परमेश्वर की कृपा से वो दर्शन का जो है सही मतलब क्या है वो बताया। राजा खुश हो गया और कहा कि आपके जैसा यहाँ पे बुद्धिमान कोई नहीं है, और वो जो है वो उस देश का गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर बन गया। उसके भाई ने उसको कुएं में डाला और उनको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। भाइयों बहनों, लोगों ने आपको कुएं में डाला होगा, लोगों ने आपको फंसाया होगा, लोगों ने आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाया होगा, लोगों ने आपके ऊपर षड्यंत्र रचा होगा कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए, आपके फैमिली बर्बाद हो जाए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की कृपा आपके साथ है। यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, कृपा आपके साथ है, तो यीशु मसीह आपको उस कुएं में से निकालेगा। चाहे आज कौन से भी कुएं में आप पड़े हैं, चाहे आप बीमारी के कुएं में पड़े हैं और डॉक्टर कहते हैं कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, आपको ऐसे रहना पड़ेगा, मगर यीशु मसीह आपको वहां से निकालेगा, आपको आजाद करेगा। चाहे आप कर्ज की कुएं में पड़े हैं, चाहे आज आपके पास कुछ काम नहीं है, आज आप डिप्रेशन के कुएं में पड़े हैं, मालूम नहीं क्या हो रहा है, शायद आपने खुदकुशी करने का प्लान बनाया होगा, आपको लगता होगा कि मैं जो हूं मैं अपना जीवन खत्म करूंगा ताकि मैं इस मुसीबत से भाग जाऊंगा। भाइयों बहनों, आपको खुदकुशी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह है, वो जिंदा खुदा है, वो जानता है आप किस कुएं में पड़े हैं और वो आपको उस कुएं में से निकालेगा और आपको वो जो है वो आपको आपके जीवन में ऊपर उठाएगा। हो सकता है कि लोग हंसते रहेंगे आपके ऊपर, आपके पड़ोसी हंसते रहेंगे, आपके फैमिली के ऊपर हंसते रहेंगे और कहेंगे कि ये जो है ये कभी आगे नहीं आने वाले, या ऐसे ही रहने वाले हैं, हंसते रहेंगे, मगर यीशु मसीह आपको वहां पे जो है ऊपर उठाएगा। हालेलुया। और वैसे हुआ, याकूब जो है वो गुलाम बन के वहां पे गया था, मगर वो उस देश का मुख्य बना, गवर्नर बना, प्राइम मिनिस्टर बना। वैसे आपके जीवन में आज हो सकता है। हालेलुया। आगे पढ़ते। उत्पत्ति 42। इस समय याकूब के प्रदेश में भूखमरी थी, किंतु याकूब को यह पता लगा कि मिस्र में अन्न है, इसलिए याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, हम लोग यहाँ हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? मैंने सुना है कि मिस्र में खरीदने के लिए अन्न है, इसलिए हम लोग वहाँ चले और वहाँ से अपने खाने के लिए अन्न खरीदे, तब हम लोग जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं। तो भाई बहनों, क्या हुआ? वहाँ पे जो है उस जगह पे जो है अकाल पड़ी, और याकूब जहाँ पे रहता था कनान में, वहाँ पे अकाल पड़ी। और अकाल पड़ी थी, इसका मतलब है पानी नहीं है और कुछ फसल नहीं हुई, अन्न नहीं था। और इसलिए याकूब ने अपने बेटों से कहा, तुम जाओ मिस्र में, वहाँ पे जो है अन्न है, उनसे मदद मांगो, वो लेके आओ। और यूसुफ के ये सब जो भाई जो है वो मिस्र देश पहुंचे।
उन्होंने यूसुफ के साथ मुलाकात की, मगर उन्होंने यूसुफ को पहचाना नहीं, क्योंकि उनको लगा होगा कि ये यूसुफ तो गया है, ये तो खत्म हुई कहानी है। तो उन्होंने पहचाना नहीं, मगर यूसुफ ने उनको पहचाना। मगर यूसुफ ने जो है उनके साथ बदला नहीं लिया, जो उन्होंने काम किए तो उसके साथ बदला नहीं लिया। यूसुफ ने जो है उनको माफ किया, और यूसुफ ने जो है वो अपने पिताजी याकूब को वो जो है वो मिस्र देश में लेके आए, और एक गोशन नाम का जगह है, वहां पे उनको जगह दी। और ये सब भाइयों थे, उनको भी जो है उनको अच्छा काम दे दिया, और वो जो है वो गोशन में रहने लगे। और इसी तरह से जो है यहूदी लोग जो है वो मिस्र देश में आ गए। और आपको मालूम है वो 430 साल तक वो उस देश में थे, और मूसा ने उनको वहां से वापस कनान में लेके आए। और याकूब ने जो है वो अपने पिताजी को जो है वो अंत तक वो पिताजी को उन्होंने देखभाल किया, भाइयों का देखभाल किया। और याकूब जो है वो मिस्र देश में वो मर गए। हालेलुया। भाइयों बहनों, जब आपके शत्रु जो है वो सोचते रहेंगे आपकी कहानी खत्म हो गई है, ये आदमी अभी उठ नहीं सकता है, ये आदमी इस तकलीफ से अभी उठ नहीं सकता है, गया, ये बोझ से गया अभी वो, ये बहन गई, ये बहन अभी उठ नहीं सकती है। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ है, तो चाहे आप किस कुएं में पड़े हैं, आप पाप के कुएं में पड़े रहेंगे, आज गंदगी के पीड़े कुएं में है, बीमारियों के कुएं में है, यीशु मसीह आपको बाहर निकालेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।